बिस्तर पर शूशू करने वाली बहू प्रिया शादी के नाम से डरती रहती थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी। प्रिया मम्मी, यहाँ तो आपने ये बात सबसे छिपा ली और मेरी कभी भी इंसल्टी होने नहीं दी, पर ससुराल में ये बात किसको भी पता चली तो आप जानती हो ना मम्मी, वहाँ मेरा कितना अपमान होगा। मेरी सासू माँ और पति को ये बात पता चलेगी कि रात में सोते वक्त बिस्तर पर शूशू करती हूँ, जो कि मेरे काउंटेबल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाई सूटकेस में रख दी है, तो उन्हें समय पे लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना। रात को सोने से पहले शूशू करके सोना तो तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में अधिकतर का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगा कर सोती हूँ। रात को सोने से पहले शूशू करके सोना तो तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगा कर सोती हूँ। पीरिया यह वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उनके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन रवि प्रिया अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा था, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना? प्रिया, नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी। आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। रवि की माँ, अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। उसके बाद रवि काम से बाहर चला जाता है। उसी रात प्रिया की सास, प्रिया बेटा, ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितना बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। प्रिया मन में, पर मैं तो आइसक्रीम खाती नहीं, क्योंकि ठंडी चीज खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूँ, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। की सास, है ना कितनी बढ़िया आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है, एक काम करो। तक रवि वापस लौट के नहीं आता। हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाते हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। प्रिया जी, ठीक है ना? माँ जी, जैसा आप कहें। प्रिया मन में, अब क्या करूँ, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात में मेरे ससुर निकल न जाए तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी के और रवि के सामने आ जाएगी। उस रात प्रिया 2 बार अलार्म लगाकर सो गई थी, इसलिए वो रात को 2 बार बाथरूम हो आई थी, पर चिंता और डर से वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात में जैसे तैसे कट गया। अगली रात जब प्रिया अपने सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था। इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उस रात उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठी, उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगे। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। प्रिया की सास, रवि बेटा,
हम बेड पर शुशु करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आती है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसकी माँ बाप को भी हमेशा इस बात को छिपाया और इसने भी हमें इतनी बड़ी बात छिपाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इसे बात कर। रवि माँ, मैं बात जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर शुशु करने की आदत है। रवि की माँ, क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छिपाई? आते ही जोरू का गुलाम हो गया। प्रिया मन में रवि इस बारे में तो जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली? मैंने तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। रवि माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद कर दिया था। तभी मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीले हो रहे हैं। मैं उसी वक्त समझ गया था। रवि, प्रिया तुझे याद होगा जब उस दिन तूने मेरे उठाए तो बेड शीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता न चले। रवि माँ, प्रिया की नजर से सोचो तो वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद कई रातों से सो नहीं पाई है। माँ, आप जानती हो इस आदत से सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी को बीमारी से सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें उन्हें अपने के सहयोग भी तो जरूरी होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो प्रिया को लेकर कहीं और चले जाऊंगा। रवि की बातें को सुनकर आंखों में आंसू भर आते और वो रो पड़ती है। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। रवि की माँ, मुझे माफ कर दे बेटा। तू ये घर छोड़कर चली गई तो किसके सहारे रहूंगी? रवि की माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया, वो मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमियों को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैंने तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ पाई। प्रिया, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चे से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है। यह देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया कभी अगर अलार्म की आवाज सुनकर नहीं उठती थी तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की यह आदत पूरी तरह से छूट जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।